अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एडम्स मोल्टन मेथड। ठीक है, एडम्स मोल्टन मेथड भी सेम हमारे पास मिलनेस मेथड की तरह ही है। बस फर्क इसमें इतना है कि मिलनेस मेथड जो बना हुआ है वो फॉरवर्ड डिज़ाइन की बेस पे बना हुआ है, और एडम्स मोल्टन मेथड जो बना हुआ है वो बैकवर्ड डिज़ाइन की बेस पर बना हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा था ना न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, न्यूटन बैकवर्ड मेथड, उसी की तरह ही। तो अब इसके लिए भी आपको, ये हमारे पास एक मल्टी स्टेप मेथड ही है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको स्टार्टिंग 3 to 4 पैरामीटर्स चाहिए होंगे। तो वो जो स्टार्टिंग आपको 4 पैरामीटर्स चाहिए होंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे बेसिकली, आपके पास कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी तो उसको सॉल्व करके मिलेंगे, और वो आप सॉल्व किससे करोगे? सिंगल स्टेप मेथड से करोगे। सिंगल स्टेप मेथड कौन कौन से? यूलर मेथड से कर सकते हो, यूलर मॉडिफाइड से कर सकते हो, टेलर से कर सकते हो, या फिर रंजे-कटा ऑर्डर 4 से कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट उसमें मैंने बताया था आपको, रंजे-कटा ऑर्डर 4 है। ठीक है, तो रंजे-कटा ऑर्डर 4 से आप स्टार्टिंग 4 पैरामीटर फाइंड कर लोगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट, देखो आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये मिलनेस मेथड मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो मिलेस मेथड में भी जो मैंने स्टार्टिंग 4 पैरामीटर्स उठाए थे वो कहाँ से उठाए थे? वो मैंने उठाए थे रंजकता वाले, ये वाले। ठीक है, ये वाले उठाए थे, तो ये मेरे पास पहले से मौजूद थे। सही, और वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। अब देखो आप, स्टार्टिंग 4 पैरामीटर तो ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गए। अब आप चाहते हो तो आप सॉल्व कर लो, नहीं चाहते तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो स्टार्टिंग 4 पैरामीटर्स मैं पहले से ही लिखूंगा कि मेरे पास नोन है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास बेसिकली, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग पैरामीटर्स मुझे पहले से ही दिए हुए हैं। अगर नहीं दिए होंगे तो आप कैसे फाइंड करोगे? मैंने बताया, रंजे का था ऑर्डर 4 से आप मालूम करोगे, और किसी और से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वही होता है। आपको बताया था क्यों। तो ठीक है, ये फर्स्ट दे दिया। अब सेकंड मैं लिख रहा हूँ। सेकंड पैरामीटर जो कि मुझे दिया हुआ है 1.2186। ठीक है, ये भी मुझे दिया हुआ है। अब थर्ड है मेरे पास 0.4 और 1.4682। ये बात मेरी याद रखना, अगर आपको ये 4 के 4 पैरामीटर्स ना दिए हुए हों तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आर के मेथड ऑर्डर 4 से। याद रखना ये बात, ठीक है। और मैं पहले से ही यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से दिए हुए हैं। एग्जाम्स में हो सकता है आपको ना दिए हुए हों, क्या पता दिए हुए हों। तो आपको ऑर्डर 4 भी सॉल्व करना आता है, और आपको ये मैं सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अब देखो आप, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारे पास प्रेडिक्टर अप्रोच है, ये मेरे पास करेक्टर अप्रोच है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसको शुरू करते हैं n की वैल्यू 4 से। मतलब n की वैल्यू 4 पुट की जाती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों 4 पुट करी जाती है। तो बस एक बात ध्यान में बैठा लो कि आपको n की जगह पे 4 ही पुट करना है। इसका स्टार्टिंग होती है 4 से। ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू 4 लगाते हो इस फॉर्मूले में, तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये प्रेडिक्ट है। तो अगर आप p लिखो भी तो नहीं लिखो तो ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या लगाते हो? n की जगह पे 3 लगाओगे प्लस h। अच्छा, h क्या होता है? स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग है आपको 0, फिर है 0.2, 0.4। तो आप स्टेप साइज नॉर्मल निकाल लो ना, मतलब कितने नंबर्स का गैप है इन दो नंबर में। तो आप 0.2 माइनस 0 कर लो तो आपके पास आ जाएगा 0.2। और अगर आप ये बात यहाँ से भी देख सकते हो, 0.4 है तो 0.4 माइनस 0.2 कर लो तो आपके पास स्टेप साइज आ जाएगा 0.2। सेम ही है, ठीक है, सेम ही आता है, दैट सी बात है। स्टेप साइज क्या होता है कि ये कितने साइज का, साइज से मतलब कितने डिफरेंस से एक्स की वैल्यू जो आप सजेस्ट करते रह रहे हो, सपोज करते रह रहे हो, ले रहे हो नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, वो होता है हमारे पास स्टेप साइज। तो स्टेप साइज भी आपको पता लग गया 0.2 है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ h इज इक्वल्स टू, ये हमें पता नहीं था, ये मैंने अभी ही फाइंड किया है 0.2। अब क्या होगा? h की जगह पे आ जाएगा, चलो h की जगह पे अभी h ही लिखे रहने दो, 24। फिर क्या आएगा? 55। और एफ एन की जगह पे क्या आएगा? एफ एन की जगह पे आएगा F3, क्योंकि n की जगह पे मैंने पुट किया 3।
और यहाँ पे आ गया 3 - 1, ठीक है, 3 - 1, तो ये क्या होगा आपके पास, ये होगा 2 प्लस, उसके बाद क्या है 37 Fn - 2, 3 - 2, ये होगा F1, ठीक है। तो उसके बाद 9 आ गया, फिर आएगा 3 - 3, तो 3 - 3 होगा आपके पास 0, सही। अब इसके लिए आपको स्टार्टिंग फोर्स जो पता होने चाहिए, फंक्शंस मालूम होने चाहिए, F0, F1, F2, F3, जो कि आपको अभी मालूम नहीं है। तो आप पहले फंक्शन फाइंड करोगे, उसके बाद बस फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन वन के लिए सॉल्व करते हैं। फंक्शन वन तो मतलब x1 ये भी बन जाएगा, y1 बन जाएगा। अगर मैं नॉर्मल लेफ्ट का फंक्शन बनाऊँ तो यही होता है ना, x कॉमा वाई ऐसे बनता है, सही। तो वो बन जाएगा F1 y1 इस तरह से। तो अब देखो, इसका मतलब कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ आ जाएगा y1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ आ जाएगा x1 और x1 का स्क्वायर, सही। अब x1 की वैल्यूज मेरे पास क्या है, x1 की वैल्यूज, अच्छा सबसे पहले तो आपको वैल्यूज भी लिख देता हूँ। ये होगा x नॉट और ये होगा y नॉट। जब x नॉट आपके पास ज़ीरो है, जब x नॉट आपके पास ज़ीरो है तो y का आंसर आपके पास क्या बन रहा है, 1, सही। y का आंसर बन रहा है आपके पास, x नॉट ज़ीरो है तो y का आंसर बन रहा है आपके पास 1। अगर आपके पास x नॉट है 0.2 तो वो x, सॉरी x नॉट नहीं, ये होगा आपके पास x1। तो y का आंसर आपके पास क्या बन रहा है, y का आंसर मतलब y1 का आंसर आपके बन रहा है 1.2186, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, याद रखना है बात, मैंने आपको यहाँ से दिखा दी। तो अब हम पुट करेंगे f1 x1 कॉमा y1, इसकी वैल्यूज आपको पता है, चाहो तो यहाँ पे लिख दो 0.2 और इसका आगे अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की जगह पे डालूंगा 1.2186 माइनस ब्रैकेट क्लोज, y की वैल्यू y की जगह पुट करी, x की वैल्यू x की जगह पुट करता हूँ 0.2 का होल स्क्वायर, सही। इसको आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो आएगा, फंक्शन वन का आपके पास आंसर बना मतलब f1 का 1.1786। इसके बाद हम निकालेंगे f2। तो f2 के लिए आपको पता है x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ आ जाएगा x2, जहाँ जहाँ y था वहाँ आ जाएगा y2, लिख दिया। अब क्या करोगे आप, अब कुछ भी नहीं करना है, बस x2 की जगह x2 की वैल्यू डाल देनी है, y2 की जगह पे y2 की वैल्यू डाल देनी है। y2 की वैल्यू क्या थी, आप देख सकते हो, ये था मेरे पास x नॉट, तो जाहिर सी बात है ये होगा y नॉट। ये है x1, ये है y1, सही। इसी तरह y2 x2 और y3 x3, समझ गए। अब याद रखना है, आप देख लो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हमारे पास है y2 x2, ठीक है, 0.4 और 1.4682, 1.4682 माइनस x2 की जगह पे आप पुट करोगे 0.4 का स्क्वायर, इसका आंसर आपके पास आएगा 1.3082। इसी तरह से आप f3 मालूम करोगे, जो कि होगा x3 कॉमा y3, मतलब यहाँ पे आएगा आपके पास y3 माइनस x3 का स्क्वायर, y3 की जगह पे y3 पुट करोगे। y3 आपके पास है 1.7379 ब्रैकेट, और x3 है आपके पास 0.6 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो 1.7 ये था मेरे पास, ठीक है। y3 ये था ना, लिख दिया मैंने। इसका आंसर आपके पास आ रहा है, चलो यहीं पे आगे लिख देते हैं इसका आंसर भी मेंशन करके, 1.3779, सही। अब आपने निकाल लिया, आपको जो जो चाहिए था फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फॉर्मूला। हमने F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F3 निकाल लिया, लेकिन F नॉट अभी नहीं निकाला, तो F नॉट भी निकालो, सही। तो F नॉट भी निकाल लेते हैं। F नॉट तो बिल्कुल इजी सा है, मतलब X नॉट कॉमा Y नॉट, सही। तो जहाँ जहाँ Y है वहाँ पे आ जाएगा Y नॉट, जहाँ जहाँ X है वहाँ आ जाएगा X नॉट, और Y नॉट
था आपके पास 1। ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया था, फिर भी चलो दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास वाई नॉट, वाई 1, वो वाई नॉट, और ये था एक्स नॉट। सही। तो अगर आपके पास एक्स नॉट 0 है तो वाई नॉट क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक्स नॉट 0 और वाई नॉट 1, तो ये 0 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आपके पास बनेगा 1। तो हमने सब निकाल लिए जो हमें फॉर्मूले में चाहिए थे। अब अब आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। पहले वाई थ्री लिखूंगा, फिर लिखूंगा एच डिवाइडेड बाई 24। इस तरह से मैं सो ऑन चलाता रहूंगा, फॉर्मूला देख लो। तो y4, और ये प्रिडिक्टर वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। y3 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आ गया 1.7379। फिर होगा मेरे पास स्टेप साइज h, जो था 0.2, और यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर आएगा 55 ब्रैकेट 1.3779। फिर आएगा आपके पास -59 और 1.3082। वे 1.3082 किसकी वैल्यू है? ये मेरे पास वैल्यू है F2 की। ठीक है, और ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू है F3 की। सही। उसके बाद आएगा मेरे पास +37, और 37 के बाद लिखा हुआ है मेरे पास F1। ठीक है, तो F1 की वैल्यू है मेरे पास 1.1786, और F1 के बाद है माइनस का 9, और F नॉट है मेरे पास 1, ये लिखा हुआ। तो बस अब इस पूरे को आप सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ गया 2.0146। ठीक है, तो आपने अभी प्रेडिक्ट की हुई वैल्यू निकाल ली। अब इसी वैल्यू को हमें करेक्ट करना है, और एक्यूरेट वैल्यू आएगी फिर हमारे पास। तो आप देख सकते हो, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। ये रहा पूरा का पूरा फार्मूला। अब यही सेम फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ y, और n+1 c, मतलब करेक्टर है, y n प्लस h/24। फिर आएगा मेरे पास 9 f n+1 प्लस 19 f n। फिर आएगा मेरे पास -5 f n-1 प्लस f n-2। तो ये था मेरे पास फॉर्मूला। एन की जगह पे क्या डालेंगे पता है आपको? एन की जगह पे डलेगा 3। ये आ जाएगा y4, और y4 की करेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3। एन की जगह पे एच तो स्टेप साइज है, स्टेप साइज को ऐसे लिखे रहने देते हैं अभी। वैसे स्टेप साइज 0.2 है, आप पुट करना चाहते हो तो आप कर देना। n+1 मतलब 3+1, ये हो गया F4। हमने तो F4 निकाला ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें F4 भी चाहिए होगा इसमें। और F3 - 5 FN-1 3 - 1, इसका आंसर होता है F2 प्लस F3 - 2, 3 - 2 का आंसर होगा F1। सही। तो अब क्या करना होगा आपको? y4 आपको सब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन आपने F4 अभी तक निकाला नहीं है, तो पहले आपको F4 फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम F4 मालूम करेंगे, जो कि हमारे पास चाहिए होगा x4 और y4 होगा। तो फंक्शन क्या था हमारे पास, आपको पता है, y4 - x4 का स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन था। अब फंक्शन में क्या होगा, y4 की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, ये रही। अब y4 की ये वैल्यू है, तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास स्टेप साइज था 0.2, तो लास्ट हमारे पास x3 की वैल्यू आई थी, वो आई थी 0.6। इसमें आप प्लस करो 0.2, तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। तो 0.8 है मेरे पास x4। तो x4 आ गया 0, क्या यहाँ पे लिखना है, 0.8।
8 आ गया, ठीक है। 0.16 है लास्ट, तो ये आ गया 0.8। अब ठीक है, अब बस मुझे यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना। 2.0146 माइनस 0.8 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.0146 माइनस 0.8 स्क्वायर, 1.3746, 1.3746। अब फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो y3 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? y3 की वैल्यू थी मेरे पास 1.737 1.7379। y3 के बाद प्लस h लिखा हुआ है, तो h की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? h की जगह पे मैं पुट करूंगा 0.2, जो कि स्टेप साइज है h, डिवाइडेड बाय 24। फिर यहाँ पे आया मेरे पास 9 और F4 का आंसर अभी अभी मैंने फाइंड किया, जो कि था 1.3746, प्लस उसके बाद आया 19 ऐसे ही आ गया, और F3 आया मेरे पास 1.3779। उसके बाद आया है मेरे पास -5 F2। तो F2 का आंसर मैं निकाल चुका हूँ 1.3082। उसके बाद आ चुका है F1, ठीक है, ये लिखा हुआ F1। तो F1 मैंने फाइंड किया था 1.1786। इस पूरे को मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ, 1.7379 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 24, 9, 1.3, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी करना था, ठीक है। 1.3746 प्लस 19, 1.3779, 1.3779। उसके बाद है -5, 1.3082 प्लस 1.1786, ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर मेरे पास आता है 2.01y4c। इसका आंसर आता है 2.0144। आप इसको 4-5 भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन 4-4 ही हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो आपके पास प्रेडिक्ट वैल्यू क्या आ रही थी? 2.0146 आ रही थी, और ये आ रही है आपके पास 2.0144, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एडम्स मॉल्टन मेथड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर दिया। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दरअसल दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, मिलनेस मेथड और दोनों, मेरी ये बात गौर से सुनना। अब अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहो वीडियो तो आप छोड़ सकते हो, वरना एक्सप्लेनेशन सुना करो इसकी, ठीक है। मिलनेस मेथड और एडम्स मॉल्टन मेथड हमारे पास जो है दोनों प्रेडिक्टेड और करेक्टर हैं, ठीक है। दोनों में प्रेडिक्ट और करेक्टर होता है, लेकिन डिफरेंस उनके फॉर्मूलाज और स्टेबिलिटी में होता है। मिलने रूल जो होता है वो हमारे पास सिम्पसन्स रूल की बेस पर बना हुआ होता है, मतलब इजी है वो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। एडम्स मॉल्टन ज़्यादा मॉडर्न और स्टेबल मेथड है, जो वेटेड एवरेज स्लोप यूज़ करता है, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मोस्टली ना एडम्स मॉल्टन ही प्रेफर करते हैं, जबकि मिलनेस थ्योरेटिकली कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब उस पे आ जाते हैं हम फॉरवर्ड डिज़ाइन। अब फॉरवर्ड डिज़ाइन बेसिकली ना प्रेडिक्शन के लिए होता है, हम पास्ट पॉइंट से आगे का गैस लगाते हैं, और बैकवर्ड डिज़ाइन हमारे पास करेक्शन के लिए यूज़ होता है, हम फ्यूचर स्लोप को यूज़ करके उस गैस को ठीक करते हैं। इसीलिए प्रिडिक्टर फार्मूला हमेशा फॉरवर्ड टाइप होता है और करेक्टर फार्मूला हमारे पास बैकवर्ड टाइप होता है, ठीक है। अब आते हैं हम एडम्स मॉल्टन। जैसे कि एडम्स मॉल्टन हमारे पास, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, एडम्स मॉल्टन हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास है इम्प्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड, और एडम्स बेशफोर्ड जो होता है ना, वो हमारे पास मतलब उसमें प्रेडिक्टर आ जाता है, तो वो जाता है एक्सप्लिसिट बन जाता है,
ठीक है। और मिलनेस मेथड में हमारे पास सिम्पसन बेस्ड प्रिडिक्टर करेक्टर आ जाता है, जो कि कम स्टेबल होता है, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। और उसके आगे का तो आप मतलब सब कुछ समझ ही चुके हो। और एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है, मतलब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में ये फ़र्क होता है बस। एक्सप्लिसिट में आप ऐसा समझ लो कि वो डायरेक्ट है मेथड है और फास्ट है, बस लेस स्टेबल समझ लो आप। और इम्प्लिसिट को समझ लो कि वो आइटरेटिव है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वो मोर स्टेबल कहलाता है हमारे पास। समझ गए। और एडम्स मोल्टन हमारे पास इम्प्लिसिट मल्टी स्टेप मेथड ही है।